नमस्कार भैया लोगन, आज हम आपको दिखाएंगे स्टोरी राम भक्त भरत की। अगर दोस्तों भाई की बात आती है इस संसार में तो सबसे पहले भरत का नाम आता है, क्योंकि भरत ही ऐसे राम भक्त भाई थे जिन्होंने भाई के लिए अपने राजपाट सभी का त्याग कर दिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो भैया लोगन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। जब भरत ननिहाल से अपने आते हैं और अपनी माता को सफ़ेद साड़ी में देखते हैं, कहते हैं क्या बात है माता, यह आपने कैसा वस्त्र धारण किया है, आपके आभूषण कहाँ हैं, आपके मांग में सिंदूर नहीं है। क्या हुआ मातेश्वरी, महाराज आपके भी कक्ष में नहीं हैं? ये राजमहल पूरा इतना सूना क्यों हो गया है? कहाँ है महाराज, कहाँ है मेरे पिताश्री? बताओ माता, कहाँ है पिताश्री? भरत की माता कैकेयी कहती हैं, पुत्र, इस संसार में जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन इस संसार का त्याग करना ही पड़ता है। प्राण त्याग करने के बाद जो गति धर्मात्मा पुरुषों की होती है, जो परम धाम मिलता है, तुम्हारे पिता भी वहीं परम धाम सिधार गए। भरत रोते हुए कहते हैं, हमारा हृदय सारे रास्ते में भय से कांप रहा था। वह मेरे सारे अपशगुन, सारे वह स्वप्न सच हो ही गए। अनहोनी हो ही गई माता, अनहोनी हो ही गई। कैकेयी आगे बढ़ते हुए कहती हैं, भरत धीरज रखो मेरे लाल, तुम तो अपने पिता की तरह धीर और वीर पुरुष हो। संसार में इस शरीर को कभी न कभी नश्वर शरीर को त्यागना ही पड़ता है। ये भाभी अटल है, तुम जैसे सत्पुरुष भाभी के लिए शोक नहीं करते मेरे लाल। भरत कहते हैं, माँ मैं कितना भागा हूँ कि अपने महान पिता का दर्शन भी नहीं कर सका। पिताजी आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों सौंप जाते। माँ, उन्होंने जाने से पहले मुझे अवश्य पुकारा होगा। उस समय आप सब तो उनके पास थे, केवल मैं ही नहीं था, उन्होंने मुझे अवश्य याद किया होगा। बताओ माँ, प्राण त्याग करते समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? बताओ माँ, बताओ उनके अंतिम शब्द क्या थे? कैकेयी कहती हैं, केवल राम को ही पुकारा। भरत कहते हैं, केवल राम भैया को पुकारा? तो क्या राम भैया भी उनके पास नहीं थे? कैकेयी कहती हैं, नहीं। भरत कहते हैं, परंतु ऐसा क्या अकस्मात हो गया था जो भैया राम भी नहीं उनके पास पहुंच सके, परंतु आप तो उनके पास होंगी? कैकेयी कहती हैं, नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। भरत कहते हैं, माता कौशल्या के ही कक्ष में प्राण त्याग दिए? उस वक्त भैया राम और लक्ष्मण कहाँ थे? कैकेयी कहती हैं, वन में। भरत कहते हैं, वन में क्यों? कैकेयी कहती हैं, महाराज स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। भरत कहते हैं, भैया राम को वनवास? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। मेरे राम भैया तो सत्य धर्म मर्यादा के मूर्ति हैं, फिर उन्हें यह दंड किस कारण दिया गया? बोलो माता, बोलो, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था भरत, केवल वचन पालन की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण की तरह अपने वचन का पालन करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भरत कहते हैं, वचन? कौन सा वचन? किसे दिया था उन्होंने यह वचन? कैकेयी कहती हैं, मुझे। भरत कहते हैं, क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? कैकेयी कहती हैं, यह एक लंबी कहानी है, बाद में सुनना। अभी तुम यात्रा से थके हुए आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। तुम्हें बहुत से सारे कर्तव्य निभाने हैं और अपने पिता का अंतिम संस्कार भी करने हैं, और अयोध्या का राज्यभार संभालना है। और एक राजा को बालकों की भांति बिलखना शोभा नहीं देता। कैकेयी कहती हैं, ये आंसू बहाने का समय नहीं है,
तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। भरत कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने माता। भरत कहते हैं, ये समय आंसू बहाने का नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है राजमहल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो। किसी दुष्ट ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख और शांति से भरे जीवन में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि उस षड्यंत्रकारी जड़ तक पहुंचकर उसे दंड दूं जिसने हमारे पिता की हत्या की है, जिसने हमारे भैया राम को देश निकाला दिया है। इस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है, मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। फिर कैकेयी कहती हैं, क्या तू उसे प्राण दंड देगा? फिर भरत कहते हैं, अवश्य, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो, तो तुझे वह दंड मुझे देना होगा। भरत कहते हैं, आपको? कैकेयी कहती हैं, हाँ मुझे। कैकेयी कहती हैं, मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे और मुझे ही 2 वचन दिए थे। कहा था, जब चाहे जी मांग लेना। इधर तेरे जाने के पश्चात कौशल्या के कहने से महाराज ने राम के राज्याभिषेक का निश्चय कर लिया। महारानी कौशल्या ने सोचा, कैकेयी का पुत्र भरत तो यहाँ है नहीं, अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र को क्यों ना राजा बना दें। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे होते हुए तुझे इस राज्य से कोई वंचित नहीं कर सकता था। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए, तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। बिचारी मंथरा ने इस काम में हमारी पूरी सहायता की। उसी ने ये रास्ता सुझाया और उसी ने मेरी आंखें खोली और मैंने सारी बातें संवार ली। राम के साथ सीता और लक्ष्मण बिना किसी आपत्ति के साथ वन चले गए। सारा काम बड़ी सुगमता से हो गया था, किंतु विधाता ने बीच में थोड़ी सी उथल पुथल कर दी। महाराज राम के बिछोह में स्वर्ग सिधार गए। कैकेयी कहती हैं, मैं जानती हूँ पिता के स्वर्गवास से तुम्हें महान दुख हो रहा है। वो तो हम सबको है, परंतु महाराज अब लौट कर आएंगे नहीं। किंतु तुम्हें उनके वचन का पालन अवश्य करना है। उनके वचनानुसार इस विशाल साम्राज्य के तुम एक छत्र सम्राट हो। ये निष्कंटक राज्य तुम्हारा है। इसीलिए कहती हूँ, अब धैर्य धरो और अपना राज्य सिंहासन संभालो राजन। भरत, किसी साधारण मनुष्य का इस परिस्थिति में शोकाकुल होना ये तो स्वाभाविक बात है, किंतु तुम तो साधारण नहीं हो। तुम तो सत्य प्रज्ञ हो, सदाचारी हो। तुम्हारी बुद्धि वेदों का अनुसरण करने वाली है। इस समय तुम्हें एक राजा का कर्तव्य निभाना है। कैकेयी कहती हैं, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। भरत कहते हैं, तूने मेरा भला नहीं किया है, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने इस रघुवंश कुल का मुझे सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापनी, कुल नाशनी, इससे अच्छा तो ये होता जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोंटकर मुझे मार देती, जिससे आज मैं अपयश की मौत तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, मुझको रघुकुल जैसा उज्ज्वल वंश मिला। वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और वीर धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला। तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला, और तुझ जैसी पापन नीच कुल नाशनी माता के गर्भ से जन्म दिया। हे विधाता, इससे बड़ा परिहास किसी के साथ और क्या हो सकता है? अरे पापन, परम धर्मात्मा श्री राम को वन में बात भेजने की कहते हुए तुम्हारे जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? कैकेयी कहती हैं, तू अपने भावना के आवेग में अपने भले की बात नहीं समझ रहा है। मूर्ख, अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। भरत कहते हैं, अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्री राम भैया वन में चले गए।
ओ श्री राम भैया, जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे। ओ कौशल्या माता, जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक समझती थी। उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारी आत्मा में चित्कार नहीं हुआ? तुम्हारा रुदन खंड खंड नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जीवा गल क्यों नहीं गई? कैकेयी कहती हैं, ये तू कैसी मूर्खता की बातें कर रहा है? तू क्यों नहीं समझता? हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। भरत कहते हैं, लोभ तो ही पाप का जड़ है। लोभ ही मनुष्य को अंधा कर देता है, जिसे तेरी तरह पाप और पुण्य नहीं दिखाई देता। अरे श्री राम से तो मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, लेकिन तू उनसे भी गिरी हुई निकली। तूने उन्हें घर से निकाल दिया। तू नारी नहीं, मानवता से गिरी हुई कोई राक्षसी है, राक्षसी। कैकेयी रोते हुए कहती है, भरत, मैंने जो भी कुछ किया वह सब तेरे लिए किया। मैं तेरी माँ हूँ भरत, माँ हूँ। भरत कहते हैं, नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नर्क में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं है। भरत कहते हैं, यदि मेरी आवाज़ इस लोक से परलोक तक पहुँचती हो तो पिताश्री आप भी आज सुन लें। आपके इस अभागे बेटे ने कैकेयी का त्याग कर दिया, और पिताश्री आप मुझे आशीर्वाद दें। आपके इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठा सकूं। महारानी कैकेयी, यदि तुम स्त्री ना होती तो तुम्हारे इस दुष्कर्म के लिए मैं अपने इन हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। पाप की इस जीवंत मूर्ति को जीवित रहने देना भी पाप है, परंतु ऐसा करने से कहीं मेरे राम भैया मेरा परित्याग ना कर दें, इसलिए विवश हूँ। लेकिन आज के बाद तुम्हारा यह कलंकित मुंह कभी नहीं देखूंगा। और इस कक्ष में जहाँ मेरा बचपन मेरे पिताजी के गोद में बीता, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊँगा। यह कहते हुए भरत चले जाते हैं और कैकेयी चिल्लाती रहती है, भरत भरत। तो दोस्तों, भैया लोगन, आपके वीडियो कैसन लगा? अगर आपके ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ यार चैनल वा सब्सक्राइब कर देना भैया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।